आज हम जो स्मार्टफोन अपनी जेब में लेकर चलते हैं, उसकी शुरुआत एक बड़े और भारी मोबाइल फोन से हुई थी, जो दिखने में एक ईंट की तरह था। उस समय मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के लिए होते थे और उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि आम लोग उन्हें खरीद नहीं पाते थे। लेकिन आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए हैं। हम अपने फोन से घर के काम करते हैं, बैंक का काम करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं और दुनिया भर की जानकारी भी अपने हाथों में रखते हैं। सोचिए कि कैसे हम अपने फोन से पैसे भेजते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। ये सब मोबाइल फोन के लगातार बदलते और बेहतर होते रहने की वजह से संभव हुआ है। तो चलिए आज हम उस सफर को देखेंगे जो 1990 से शुरू हुआ और 2025 तक आ गया। मोबाइल फोन का पूरा एवोल्यूशन। 1990 के दशक में मोबाइल फोन किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। उस समय ये सिर्फ बड़े बिजनेसमैन, नेता या बहुत अमीर लोगों के पास ही होते थे। इन फोन का आकार बहुत बड़ा होता था, इतने भारी कि हाथ में पकड़ना भी मुश्किल लगता था। ऊपर एक लंबा सा एंटीना लगा होता था और इनका सिर्फ एक ही काम होता था, कॉल करना। न मैसेज, न कैमरा, न कोई ऐप, सिर्फ कॉल। उस दौर में मोटोरोला डायनाटैक और नोकिया मोबीरा जैसे फोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल में थे। ये फोन दिखने में ईंट जैसे लगते थे और एक फोन का वजन लगभग 1 किलो तक होता था। बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, मुश्किल से 1 या 2 घंटे चलती थी। और सिग्नल ढूंढना तो अपने आप में एक बड़ा काम था। कभी छत पर चढ़ना पड़ता था, कभी खिड़की के पास जाना पड़ता था। मजेदार बात यह है कि उस जमाने में मोबाइल रखना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था, यानी जिसके पास फोन होता था लोग उसे बहुत बड़ा आदमी समझते थे। साल 2000 के आसपास मोबाइल फोन धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचने लगे। इस दौर में सबसे ज्यादा नाम हुआ नोकिया का। नोकिया ने कई ऐसे फोन बनाए जो मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद थे। सबसे ज्यादा फेमस हुआ नोकिया 3310। ये फोन इतना मजबूत था कि गिरने पर भी नहीं टूटता था। लोग मजाक में कहते थे कि अगर ये जमीन पर गिरे तो जमीन टूट सकती है, फोन नहीं। इसी समय मोबाइल फोन में कुछ नए और मजेदार फीचर आने लगे, जैसे एसएमएस भेजना, रंगीन रिंगटोन, पॉलीफोनिक और टॉर्च लाइट। लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि मोबाइल सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं, बल्कि और भी कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सबसे बड़ी बात, पहली बार लोगों ने मोबाइल में गेम खेला, और वो भी कोई साधारण गेम नहीं, स्नेक गेम, जो आज भी याद किया जाता है। इसी दौर में मोबाइल फोन धीरे धीरे आम जनता तक पहुंचने लगे। पहले जो सिर्फ अमीरों के पास था, अब मिडिल क्लास तक आ गया। यहीं से मोबाइल कम्युनिकेशन सच में सबके लिए शुरू हुआ, यानी मोबाइल अब सिर्फ एक सुविधा नहीं, जरूरत बन गया। अब मोबाइल फोन सिर्फ बात करने की चीज नहीं रहा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे फोन में कई नए और मजेदार फीचर्स आने लगे। अब फोन में कैमरा आने लगा, जिससे लोग फोटो खींचने लगे। म्यूजिक प्लेयर भी आ गया, जिससे आप अपने पसंदीदा गाने सुन सकते थे। ब्लूटूथ का फीचर भी आया, जिससे बिना तार के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फोटो, गाने और फाइल्स भेजना आसान हो गया। अब लोगों को कंप्यूटर की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत काम फोन से ही हो जाता था। इसी समय सोनी एरिक्सन, मोटोरोला रेजर और एलजी चॉकलेट जैसे स्टाइलिश और नए डिजाइन वाले मोबाइल मार्केट में छा गए। इनका लुक बहुत आकर्षक होता था और लोग इन्हें एक फैशन की तरह इस्तेमाल करने लगे। फोन में मेमोरी कार्ड का भी चलन शुरू हुआ, यानी अब आप अपने फोन में ज्यादा से ज्यादा गाने, फोटो और वीडियो सेव कर सकते थे। स्टोरेज की टेंशन कम हो गई थी। इस दौर में मोबाइल सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि एक पर्सनल गैजेट बन गया, यानी आपकी अपनी चीज जो आपकी स्टाइल और जरूरत दोनों दिखाती थी। साल 2007 में मोबाइल की दुनिया में एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी साल एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने दुनिया को पहला आईफोन दिखाया। एक ऐसा फोन जिसमें कोई कीपैड नहीं था, सिर्फ टच स्क्रीन थी। उस समय लोगों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। एक ऐसा फोन जिसमें आप सिर्फ उंगली से स्क्रीन को छूकर सब कुछ कर सकते थे। कॉल करना, गाने सुनना, इंटरनेट चलाना, फोटो देखना, सब कुछ एक ही डिवाइस में। आईफोन में आईपॉड, कॉलिंग सिस्टम और इंटरनेट ब्राउजर तीनों एक साथ मौजूद थे। यही वो पल था जब असली स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ। इससे पहले लोग सोचते थे कि टच स्क्रीन सिर्फ महंगे गैजेट्स में होती है, लेकिन आईफोन ने सबकी सोच बदल दी। अब फिजिकल कीपैड की जरूरत ही खत्म हो गई।
टच स्क्रीन का मतलब सिर्फ स्क्रीन को छूकर सब कुछ करना हो गया। यहीं से मोबाइल फोन स्मार्टफोन बन गया, एक ऐसा स्मार्ट यंत्र जो हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट बना देता है। साल 2010 के बाद मोबाइल फोन की दुनिया ने एक नया मोड़ लिया। अब बाजार में दो बड़े सिस्टम आ गए, एंड्रॉयड और iOS। एंड्रॉयड को गूगल ने बनाया और iOS एप्पल के आईफोन में चलता था। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ने मोबाइल को और भी ज्यादा स्मार्ट बना दिया। अब फोन में सिर्फ कुछ फीचर नहीं बल्कि हजारों ऐप्स इस्तेमाल किए जा सकते थे। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों ऐप्स आ गए। गेम, पढ़ाई, कैमरा, फोटो एडिटिंग, बैंकिंग और बहुत कुछ। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अब सीधे आपके मोबाइल में थे। आप कहीं से भी चैट कर सकते थे, वीडियो देख सकते थे और दुनिया से जुड़ सकते थे। फोन का साइज भी बड़ा होने लगा ताकि स्क्रीन पर ज्यादा साफ दिखे। साथ ही कैमरे भी पहले से काफी अच्छे हो गए। अब मेगापिक्सल बढ़ने लगे, जिससे फोटो और वीडियो की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई। इसी समय से सेल्फी लेने का चलन शुरू हुआ और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत फेमस हो गए। लोग अपने फोन से फोटो लेकर सीधा दुनिया को दिखाने लगे। यानी मोबाइल अब सिर्फ एक फोन नहीं रहा, वो आपकी लाइफस्टाइल और पहचान बन गया। अब मोबाइल सिर्फ स्मार्ट नहीं रहे बल्कि सुपर स्मार्ट हो गए थे। धीरे धीरे ऐसे फीचर आने लगे जो पहले सिर्फ फिल्मों में दिखते थे। अब आप फोन को बिना छुए सिर्फ अपने चेहरे या उंगली से खोल सकते थे, यानी फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसी तकनीक आम हो गई थी। कैमरा भी अब सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं रहा बल्कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब फोटो अपने आप एडिट हो जाती थी। पोर्ट्रेट मोड जैसे फीचर ने लोगों को प्रोफेशनल फोटोग्राफी का मजा दिया, वो भी मोबाइल से। साथ ही मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट्स भी आने लगे, जैसे गूगल असिस्टेंट सिरी, जो आपकी आवाज सुनकर आपके लिए काम करते थे, जैसे अलार्म लगाना, मौसम बताना या कॉल करना। इंटरनेट की स्पीड भी बहुत बढ़ गई। 4G के आने से अब मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीम करना, ऑनलाइन गेम खेलना और डिजिटल पेमेंट करना बहुत आसान हो गया। साल 2016 में जब भारत में जियो आया, तब एक बड़ा बदलाव हुआ। इंटरनेट सस्ता और आसान हो गया। करोड़ों लोगों ने पहली बार स्मार्टफोन पर तेज इंटरनेट चलाया। इससे भारत में एक डिजिटल क्रांति आ गई। पढ़ाई, काम, मनोरंजन और यहां तक कि छोटे दुकानदार भी अब मोबाइल से काम करने लगे। साल 2021 के बाद मोबाइल फोन एक और नई दिशा में बढ़ने लगे। अब ऐसे फोन आने लगे जो मोड़े जा सकते थे, यानी फोल्डेबल फोन्स। पहले जो चीज सिर्फ कल्पना लगती थी, अब वो हकीकत बन गई। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, ओप्पो फाइंड N और मोटो रेजर 5G जैसे फोन मार्केट में आए, जिनकी स्क्रीन फोल्ड होकर पॉकेट में आ जाती थी और खोलो तो टैबलेट जैसा अनुभव देती थी। साथ ही मोबाइल टेक्नोलॉजी ने और भी ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दी। अब फोन में 5G नेटवर्क, ESIM और यहां तक कि सैटेलाइट कॉलिंग जैसी तकनीकें आने लगी, जो पहले सिर्फ हाईटेक डिवाइसेस में होती थी। आज का मोबाइल सिर्फ एक गैजेट नहीं रहा, ये एक पूरा सिस्टम बन गया है जो आपकी लाइफ के हर हिस्से में काम आता है। अब मोबाइल से आप अपनी सेहत पर नजर रख सकते हैं, जैसे हार्ट रेट, स्टेप्स और नींद की क्वालिटी। बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑफिस का काम भी अब मोबाइल से किया जा सकता है, यानी रिमोट वर्क आसान हो गया है। साल 2025 में कई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोबाइल फोन अब अपने पारंपरिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में ये वेरेबल टेक्नोलॉजी बन जाएंगे, यानी ऐसे डिवाइस जो आप अपने शरीर पर पहन सकेंगे, जैसे स्मार्ट चश्मा, स्मार्ट घड़ी या फिर स्मार्ट रिंग। तो दोस्तों, हमने देखा कि 1990 से लेकर 2025 तक मोबाइल फोन ने कितना बड़ा बदलाव किया है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं रहा बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हम इसके बिना अपने दिन की शुरुआत तक नहीं कर पाते। लेकिन अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? आने वाला समय और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। क्या हम जल्द ही मोबाइल फोन को छोड़कर सीधे अपने दिमाग से ही चीजें कंट्रोल कर पाएंगे? मतलब ब्रेन चिप जैसी तकनीक से सोचते ही काम हो जाएगा? या फिर हमारे फोन इतने स्मार्ट और छोटे हो जाएंगे कि हमें उन्हें हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये हमारे आसपास, हमारे कपड़ों या हमारी त्वचा के नीचे छुप कर भी काम करेंगे? जो भी हो, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली भविष्य तो अभी आने वाला है।
मोबाइल तकनीक के नए नए तरीके और इन्वेंशंस हमारे जीवन को और आसान, स्मार्ट और जुड़ा हुआ बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले सालों में मोबाइल फोन के साथ हमारी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है।